हमारे पास गिवन है x+x+y+y इज इक्वल टू 65, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, x+y इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है x+y प्लस वाई इक्वल टू 65। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन मिलता है कि नहीं। यहाँ पर हमें मिलता है x कॉमन, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो चलिए वही ले कर लेते हैं। x अगर कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस वाई, यहाँ पर जो है प्लस वाई इक्वल टू 65, ठीक है, ये क्लियर है। अभी ये सिंगल वाई है तो हमें कुछ सोचना है, सेकंड कुछ फैक्टर निकालना है, कॉमन निकालना है। मान लीजिए हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 1 प्लस कर दें। चलिए देखते करते, x 1 प्लस वाई एज इट इज। अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर 1 प्लस करते हैं LHS तरफ, तो सिमिलरली हम लोग 65 प्लस 1 करेंगे, क्योंकि LHS हमेशा इक्वल टू RHS होना चाहिए। अगर LHS में 1 प्लस हुआ तो यहाँ पर भी RHS में 1 प्लस होना है, तो इक्वेशन बैलेंस है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जब हमने इक्वेशन बैलेंस किया तो हमें क्या मिलता है, दो फैक्टर मिलता है। देखिए y+1 यहाँ पर कॉमन मिलता है, 1 y+1, ये 1 प्लस वाई प्लस 1 इक्वलेंट है, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। देखिए x y+1 प्लस y+1 इक्वल टू 66। नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पर y+1 हमें देखिए कॉमन मिल रहा है दोनों तरफ से। तो हम अगर इधर y+1 को अगर कॉमन ले लेते तो हमें x+1 मिलता है, ठीक है, 66। अब हमारे पास दो चीज मिलता है। देखिए x+1 इंटू y+1 इक्वल टू 66। तो हमारे पास क्या है, 66 का कुछ फैक्टर निकालते। चलिए 66 का क्या क्या फैक्टर होगा, 1 इंटू 66, या फिर 66 इंटू 1, या फिर 11 इंटू 6, या फिर 6 इंटू 11। क्या इसके अलावा कोई और फैक्टर है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब बोलने का मतलब है ये है कि अगर ये 1 होगा तो ये 66 होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि ये 1 हो? नहीं, क्योंकि 1 यहाँ पर ये देखिए y+1 तो ऑलरेडी यहाँ में 1 है, तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और ये वैल्यू भी 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर 66 अगर हम लोग पुट करते तो वैलिड होगा। चलिए यहाँ पर 2 से ग्रेटर होगा ये वैल्यू भी, तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अगर हम लोग 66 इस वैल्यू को लेंगे तो ये तो सेटिस्फाई कर लेगा, लेकिन अगर हम लोग 1 ये वैल्यू को लेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो हम लोग इसे भी नेग्लेक्ट करेंगे। ये वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, ये वैल्यू भी, क्योंकि y+1 इक्वल टू 11 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 2 है। x+1 6 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी इसका वैल्यू ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। हो सकता है दोनों वैल्यू, हमारे पास यहाँ पर 4 वैल्यू मिलता है। देखिए x+1 या तो 6 होगा, या फिर y+1 इक्वल टू 11 होगा, या फिर और क्या है, x+1 इक्वल टू 11 और y+1 इक्वल टू 6। देखिए ये कंडीशन, ये अगर x+1 का ये देखिए यहाँ पर x+1 इक्वल टू 11, ये कंडीशन को हम सेटिस्फाई करें, और यहाँ पर ये कंडीशन को, अगर x+1 इक्वल टू 6 है तो y+1 इक्वल टू 11 है, कंडीशन यहाँ पर ये करी, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, x+y। चलिए हम लोग देखते हैं x+y कैसा फाइंड आउट करें। x+y इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, हम लोग इसी को रीअरेंज करते चलिए, x+1 प्लस y+1 ऐसा लिख सकते हैं। दो बार 1 को प्लस किया तो 1, हम लोग 1 को माइनस भी करेंगे, इक्वेशन बैलेंस है। अब हम देखिए हमारे पास क्या है, x+1 का वैल्यू क्या है, 11। कोई भी अगर ये इक्वेशन को चूज करिए या तो ये इक्वेशन को, x+1 का वैल्यू 6 है। चलिए हम लोग ऊपर वाला देते हैं, इक्वेशन 1 को लेते हैं, और यहाँ पर y+1 का वैल्यू 11 है, -2, तो यहाँ पर क्या होगा, 17 -2, यहाँ पर हमारा वैल्यू 15 मिल गया x+y। अगर हम यहीं पर चेक करते हैं ऑपोजिट वैल्यू डाल के, x+1 का वैल्यू 11 डाल के, तो चलिए हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं। अगर x+1 यहाँ पर 11 डाल देते हैं और
प्लस वाई प्लस वन का वैल्यू 6 डाल देते हैं -2, यहाँ पर भी 17 -2 15 आएगा, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होता है। आई होप कि आपको ये इक्वेशन समझ आई है। ऐसे ही मैजिकल मैथमेटिक्स को सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।